यूज एनी, जो आपको पसंद हो आप वो यूज करो. दिस इज अ क्यूकम्बर टोनर विच आई एम यूजिंग राइट नाउ. सो जस्ट शेक इट बिफोर यूज एंड स्प्रे इट इन योर फेस. So let it dry. Zoom it out. Yeah, this is nice. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले अपना आई मेकअप करेंगे. आई मेकअप क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे आईज में डर होता है कि हम अपने आईज में हमारे जो आई शेडो लगाएंगे वो हमारे स्किन पे गिरेगी. मे भी हो सकता है कि हम जब आई लाइनर लगा रहे हो तो वो आई लाइनर स्पॉइल हो जाए. तो इसी वजह से हम अपना आई मेकअप पहले करते हैं, ताकि अगर हम हमारा आई शेडो हमारे चेहरे पे गिरे तो हम उसको क्लीन करके उसके बाद उस पर फाउंडेशन लगाए. और यानी तो अगर हमारा आईलाइनर लगाने में थोड़ा स्पॉइल हो जाए तो उसको हम क्यूटिप से या फिर ईयरबड से ठीक कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अपना बेस रेडी कर लोगे, उसके बाद अपना आई मेकअप करोगे और आई मेकअप आपका खराब हो जाएगा, तो फिर आपका तो ये बेस में निकल जाएगा और एक बार बेस लगने के बाद दोबारा उसको मैच करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो इसीलिए हम पहले अपना आई मेकअप करते हैं. ये पहले की पॉइंट थी इस लाइव सेशन की कि हम अपना आई मेकअप पहले क्यों करते हैं. आपने बहुत बार देखा होगा मेकअप वीडियोस में कि पहले आई मेकअप होता है फिर बेस होता है. तो ऐसा क्यों होता है, इसीलिए होता है कि अगर हम अपने आई मेकअप में थोड़ा सा भी गलती कर दे तो वो हमारे चेहरे के बेस पे इफेक्ट ना पड़े. दैट इज वाई हम पहले अपना आई मेकअप करते हैं. तो आई मेकअप के लिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको भी प्रेप करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास आई पर्सनली यूज कंसीलर. मेरे पास कोई भी आई प्राइमर नहीं है. दैट इज वाई आई एम यूजिंग कंसीलर. I prefer using my finger. So this is from Stay Quirky. इसमें कंसीलर भी है, कॉन्टोरिंग भी है और करेक्टर भी है. मैं इसी पैलेट से अपने आई का बेस बनाऊंगी. यू कैन सी द डिफरेंट. आप किसी भी चीज़ का फुल कवरेज पाने के लिए उसको अपने हैंड से यूज़ करें, क्योंकि किसी भी ब्रश से यूज़ करोगे तो उसमें थोड़ा प्रोडक्ट रह जाएगा. और आपको अगर ज़्यादा कवरेज चाहिए तो उसके लिए आप अपने फिंगर्स यूज़ करो, उससे आपको बहुत ही अच्छी कवरेज मिल जाएगी. यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. इस आई और इस आई में कितना डिफरेंस लग रहा है जस्ट थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करने से. अगर आप अपना कंसीलर यूज़ नहीं करोगे तो आप छुपाओगे कैसे कि आप रात रात भर फ़ोन यूज़ करते हो. So I'm going to save this live session. After ending this live session, so we have just applied the concealer the lids of your eyes. अब हम इस कंसीलर को सेट करेंगे, तो उसके लिए हमें लूज पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी. और वी विल यूज दिस काइंड ऑफ ब्रश. इससे क्या होगा कि हमारा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाएगा. आई एम यूजिंग दिस लैक्मी रोज पाउडर. यू कैन यूज एनी जो आपके पास हो या जो आपको पसंद हो, आप वो लूज पाउडर यूज कर सकते हो. So we will just set our concealer. Please guys, tell your friends to join this live session. तो हमने अपने आईज को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है. जो भी हमारे आई शेडो से पहले का प्रिपरेशन होता है अपने आईज की वो सारा हो चुका है. तो आप समझ गए होंगे कि पहले हमने अपने फेस पे टोनर लगाया, उसके बाद अपने आईज पे कंसीलर लगाया, उसके बाद उस कंसीलर को सेट किया. अब बारी है आई शेडो की. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ बिगनर्स जो पहले आई लाइनर लगा लेते हैं उसके बाद आई शेडो लगाते हैं. बट नहीं, उससे आपकी जो आईलाइनर का पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल ही थोड़ा हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने आईलाइनर भी लगाया है और आपका आई शेडो भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता. दैट इज वाई हम पहले आई शेडो यूज़ करते हैं, उसके बाद ही हम अपना आईलाइनर लगाते हैं. ओके, सो फॉर आईलाइनर टुडे आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी पैलेट, स्विस ब्यूटी विंकी पैलेट. तो इट्स नॉट ओपनिंग. So yeah, before applying the eyeshadow, let's moisturize our lips. This is Good Vibes lip balm. उससे जो हमारे लिप्स के जितने भी डेड स्किन सेल्स होंगे वो निकल जाएंगे जब हम अपना लिपस्टिक अप्लाई करेंगे. तो हम अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे. दिस प्रो आर्ट ब्लेंडिंग ब्रश. इट्स वेरी वेरी फ्लफी एंड वेरी सॉफ्ट.
आप अपना फेवरेट ब्लेंडिंग ब्रश लो, अपना फेवरेट शेड लो और उसको ब्लेंड कर दो, एंड आई एम श्योर आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही आई शेडो आएगा. सो आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड, this brown shade for my transition shade. जितना भी एक्सेस है आप उसको वाइट जरूर कर दे, वरना वो बहुत ज़्यादा ही कहीं पर ज़्यादा कलर और कहीं पर थोड़ा कलर रह जाएगा. तो हम इसको अपने क्रीज लाइन और उसके ऊपर ब्लेंड करेंगे और इसको बाहर से अंदर ब्लेंड करेंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए. कहीं पर भी ज़्यादा कहीं पर कम ना रहे, तो आप इसको अपने क्रीज लाइन से राउंड करते हुए अपने अंदर ब्लेंड कर लें. You can see the colors are very pigmented. अगेन हम शेड को लेंगे और इसे स्वाइप कर देंगे और इस साइड पे सेम करेंगे. अब हम इससे एक शेड डीपर कलर लेंगे ताकि अगर हम कोई भी क्रीज बनाए या फुल कट क्रीज बनाए, हाफ कट क्रीज बनाए, लेकिन वो ट्रांजिशन शेड के जो डार्कर शेड है वो थोड़ा हाईलाइट हो और हमारा कट क्रीज भी हाईलाइट हो, नहीं तो सारे कलर ही ब्लेंड हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कलर लगाया और कौन सा कलर नहीं. तो हम इससे थोड़ा छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और हम इससे एक शेड डार्कर शेड लगाएंगे अपने क्रीज एरिया पे. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस शेड. ऑलवेज वाइप द एक्सेस, वरना वो बहुत ज़्यादा ही कलर आपको दे देगा और वो अच्छा नहीं लगेगा. तो हमेशा अपने आई शेडो ब्रश पे आपके जो भी एक्सेस आए उसको वाइप कर दें. सो वी विल अप्लाई इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम अपवर्ड टू इनवर्ड. और इसको ध्यान रखें कि ये अपनी क्रीज एरिया पे ही लगाएं, ज़्यादा फोकस अपनी क्रीज लाइन पे करें ताकि फिर आप जब कट क्रीज बनाओ तो उसका लुक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. Okay, so use always a fluffy brushes for your eyeshadow, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करोगे, अगर आप इस टाइप के ब्रशेस यूज़ करोगे तो आपका आई शेडो ब्लेंड नहीं हो पाएगा अच्छे से. और आई शेडो इज ऑल अबाउट अ ब्लेंडिंग गेम. जब तक आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तब तक आपका आई शेडो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. बहुत सारे लोग इस टाइप का ब्रश यूज़ करते हैं जस्ट टू अप्लाई देयर आई शेडो. उस आई शेडो आपका लुक आपका अच्छा नहीं आता है. ऑलवेज ट्राई टू यूज ब्लेंडिंग ब्रश फॉर योर आई शेडो ताकि आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो. Okay, so I have prepared my transition shade. And now we will apply a concealer in our crease line. So for that we need a brush. I'm using this type of brush. And this is Maybelline Fit Me Concealer. And बहुत ही ध्यान से आपको अपने कंसीलर को अपने क्रीज लाइन पे लगाना है, क्योंकि वो अगर थोड़ा ऊपर भी हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा और नीचे भी हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा. तो उसको बहुत ही ध्यान से अब इसको हम अपने ब्रश से हल्के से ब्लेंड करेंगे. अब जिस एरिया में हमने कंसीलर लगाया है उस एरिया में हम शिमरी शेड लगाएंगे. सो आई एम गोना यूज सिल्वरी शेड इन माय eyelids. This silvery shade I'm gonna use. उसके लिए मैं अपना फिंगर ही यूज़ करूँगी, या आप चाहे तो स्मॉल ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. दिस काइंड ऑफ ब्रश यू कैन यूज़, और यू कैन यूज़ योर फिंगर्स. आपको जैसे अच्छा लगे, आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल फील हो कि आप जिससे लगाओगे तो उससे अच्छे से लगेगा, कंफर्टेबल फील होगा, आप उससे लगाओ.
वापस से हम अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और जो पहला शेड हमने अपना ट्रांजिशन शेड पे लगाया था उसको थोड़ा सा अपने ब्लेंडिंग ब्रश पे लेके अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो मैंने अपना आई शेडो ब्रश पे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ताकि हम ये ब्लेंडिंग इसीलिए करते हैं ताकि कोई हार्श क्रीज लाइन हमारी आंखों पे ना रह जाए। सेम हम इधर भी करेंगे। Let me just zoom out the video. It's really very zoomed in. Okay, so now we will use eyeshadow. I'm using this gel eyeliner. I'm sorry, it's eyeliner. It's not eyeshadow. I am very nervous. So this is a gel eyeliner. I'm going to create a wing eyeliner. तो हम कुछ इस तरीके की ब्रश से अपना विंग आईलाइनर लगाएंगे। So I'm done with my eyeliner. So yeah, अब हमारे आईलाइनर जो हमारे लैशेस पे लग गया है उसको हम इस तरीके की क्यूटिप से क्लीन कर लेंगे। सो हमारा आईज ऑलमोस्ट आधा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम अपना बेस बनाएंगे, लेकिन बेस बनाने से पहले हमारे चेहरे पे जो भी आई शेडोज गिरा उसको क्लीन कर लेंगे। तो उसके अपने प्राइमर लगाएंगे। पहले प्राइमर नहीं लगाएंगे, पहले मॉइस्चराइजर लगाएंगे। हम सॉरी। तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। दिस इज निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। हम मॉइस्चराइज करने के बाद हम उसके ऊपर लगाते हैं प्राइमर। सो प्राइमर हम लगाते हैं उसके पहले आई वांट टू टेल यू गाइस समथिंग कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और अगर आपका पोर्स बहुत विजिबल है तो ट्राई यूजिंग जेल बेस्ड प्राइमर। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो फिर आपको जो पसंद आप वैसा प्राइमर लगा सकते हो। मगर अगर आप परेशान है अपने पोर्स को लेकर कि बहुत ज़्यादा ही विजिबल है तो ट्राई यूजिंग जेल बेस्ड प्राइमर और उसको थोड़ा सा पुश करके लगाएं। मतलब कि आप जब भी अपने प्राइमर को लगाओ तो उसको थोड़ा पुश करें। जिनके भी ओपन पोर्स हैं और जिनका फाउंडेशन केकी हो जाता है, ये टिप उनके लिए भी है कि आप जब अपना प्राइमर लगाओ तो उसको थोड़ा पुश करो अपनी स्किन पे, ताकि थोड़ा बहुत प्राइमर आपकी स्किन के अंदर चला जाए और उससे वो पोर्स आपके क्लोज हो जाए। उसके बाद आप जब अपना फाउंडेशन लगाओ तो बहुत ज़्यादा लेयर मत लगाओ, फिर उससे केकी हो जाएगा। एक मतलब कि बहुत ही थिन लेयर लगाओ तो उससे आपका फाउंडेशन केकी नहीं होगा। सो आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट। मतलब माय स्किन इज कॉम्बिनेशन स्किन, तो मुझे मेरे ज़्यादा ओपन पोर्स मेरे टी जोन में है, तो मैं अपने टी जोन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। एंड दिस इज द की फॉर अ परफेक्ट बेस कि आप जब तक अपने प्राइमर को अच्छे से चूज नहीं करोगे, अपने फेस के अकॉर्डिंगली चूज नहीं करोगे, तो आपका फाउंडेशन अच्छे से लगेगा नहीं। आप प्रोडक्ट कोई भी यूज़ करो, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो आपका फाउंडेशन या आपका बेस बहुत ही अच्छा बनता है। जिनके भी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके टी जोन पे ज़्यादा ऑयल आता है, तो अपने प्राइमर को टी जोन पे ज़्यादा फोकस करें। हम अपने प्राइमर को लगाने के बाद 2 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे ताकि ये हमारे चेहरे पर अच्छे से सेट हो जाए। तो आज से मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन। दिस इज अ फुल कवरेज फाउंडेशन। पर बिफोर दैट ये जो मेरा पिंपल के मार्क्स है इसको भी छुपाना ज़रूरी है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पिंपल के मार्क्स भी हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कलर करेक्टर। अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो आप वहाँ भी कलर करेक्टर लगाओ। डिपेंडेंटली कि आपको किस तरीके के मार्क्स है, किस तरीके के डार्क सर्कल्स है, आप
कलर करेक्टर लगाओ। मैंने इस मार्क के लिए मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है। ये मेरे नॉर्मल कंसीलर और नॉर्मल जो फाउंडेशन से छुप जाता है और हाईलाइट करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ। तो हम अपने इस पिंपल वाले दाग पे ऑरेंज कलर करेक्टर लगाएंगे उसको छुपाने के लिए। बहुत ज़्यादा ही ना लगाइए वरना आप हनुमान जी बन जाएंगे। Whatever you put on your skin, अच्छे से उसको ब्लेंड कर लो क्योंकि ब्लेंडिंग इज द की ऑफ मेकअप। तो हमने अपना ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लिया है। ऑरेंज कलर करेक्टर के बाद अगर वो अपना डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे तो वो करेक्टर पूरे स्किन पे फैल जाएगा। तो हम उसको सेट करने के लिए येलो कंसीलर लगाएंगे या येलो अंडरटोन का फाउंडेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो थोड़ा उसको कंसीलर के वे में तो हम उस पर येलो अंडरटोन का कंसीलर लगाएंगे। एंड मेरे पिंपल के दाग छुप गए, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझे पिंपल भी आया था। सो यहाँ हमने अपने पिंपल के दाग को भी छुपा लिया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझे पिंपल भी आते हैं क्योंकि कहीं से पता ही नहीं चलता है कि पिंपल भी आए थे। नाउ आई एम टेकिंग दिस सुपर स्टे फाउंडेशन और हम इसको लेंगे बिल्कुल ही लिटिल अमाउंट में क्योंकि दिस इज फुल कवरेज फाउंडेशन, तो इसको बहुत ही लिटिल अमाउंट में लेंगे। और आप चाहो तो इसको ब्रश से भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है, तो आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम कलर बार। दिस फ्रॉम कलर बार। ऑलवेज यूज डैम ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि अगर आप सूखे ब्यूटी ब्लेंडर से अपना फाउंडेशन लगाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा केकी हो जाएगा। तो अगर आप एक परफेक्ट लेयर ऑफ फाउंडेशन चाहते हो ब्यूटी ब्लेंडर से तो उसको हमेशा भिगा लो और भिगा कर अच्छे से उसका जितना भी वाटर है उसको वाइप कर लो। तो इसको मुझे वॉश करने से आई गेस 15 नो इट्स बीन 1 आवर हो चुका है, तो ये थोड़ा थोड़ा सूख गया है। तो मैं इस पर अपना टोनर स्प्रिंकल करूँगी ताकि ये वापस से डैम्प हो जाए। एंड आपको जैसे अच्छा लगे कि आप पहले अपने ब्रश से इसको स्प्रेड कर लो या डायरेक्ट लगा लो। मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगी। हमारा परफेक्ट फाउंडेशन बेस बन चुका है। सो या दिस इज माय फाउंडेशन बेस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओके वन मोर थिंग, देयर इज अ टिप कि अगर आप अपना कॉन्टोर अपना और अपने अंडर आईज को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर और लिक्विड ब्लश लिक्विड हाइलाइटर कोई भी लिक्विड या क्रीम चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो उसको अपने पाउडर को सेट करने से पहले लगा लीजिए क्योंकि अगर आप पहले पाउडर लगाएंगे फिर लिक्विड प्रोडक्ट लगाएंगे या क्रीमी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो अजीब लगने लगेगा। तो जो भी आपको क्रीमी या लिक्विड प्रोडक्ट लगाने हैं उसको आपने बेकिंग से पहले लगाएं, तो बेकिंग अपने पाउडर को सेट करने से पहले लगाएं। तो पहले मैं अपने अंडर आइज को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर लगा रही हूँ। दिस इज फ्रॉम मेबलिन। आपको जो जो पोर्शन हाईलाइट करना है वहाँ पे आप अपने कंसीलर लगा लो। इसको मैं वापस से उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हमने अपने चेहरे के हाई पॉइंट को अपने कंसीलर से तो इसके दोनों साइड पे कॉन्टोर अप्लाई कर लिया है। कॉन्टोर ब्रश ऑन। सो अब हम इस तरीके का एंगुलर ब्रश लेंगे अपने कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए। तो हम अपने कॉन्टोर को अपवर्ड साइड पर ब्लेंड करेंगे। सो जस्ट इसको अपवर्ड साइड पर ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास कॉन्टोर नहीं है तो आप कोई भी ब्राउन लिपस्टिक यूज कर सकते हो। सेम हम इधर भी करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करिए ताकि आपको कॉन्टोर लाइन दिखे नहीं।
कॉन्टोर, अब हम अपने जॉ लाइन को कॉन्टोर करेंगे एग्जैक्टली विद द सेम टेक्निक। क्योंकि मेरा फोरहेड इतना ब्रॉड नहीं है तो आई डोंट कंट्रोल माय फोरहेड, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हेयर लाइन देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा ही फाइन होगा। इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे, इसी ब्रश से इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे। फिर हमने अपना कॉन्टोर फिनिश कर लिया है। अब हम फाइनली बेकिंग करेंगे। तो बेकिंग के लिए हम लोग लूज पाउडर लेंगे और अगेन वो पाउडर ब्रश लेंगे और उसको बहुत ही एक्सेस पाउडर हम अपने अंडर आईज, अपने जॉ लाइन, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम हमारा नोज कॉन्टोर करेंगे। तो अगेन हम हमारा नोज कॉन्टोर क्रीम कॉन्टोर से नहीं, पाउडर कॉन्टोर से करेंगे, क्योंकि आई डोंट लाइक कॉन्टोरिंग योर नोज विद क्रीम कॉन्टोर। उसके लिए आपका क्रीम कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है, पाउडर कॉन्टोर की ज़रूरत है। तो दिस इज नायका कॉन्टोर एंड कॉन्ट्योर पाउडर। हम अपने नोज को शार्प करेंगे। आप जितना ही अपने कॉन्टोर लाइन को इस नोज ब्रिज से क्लोज बनाओगे, अब आपका नोज उतना ही शार्प लगेगा। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो वो लाइव सेशन का मैक्सिमम टाइम पार कर गया था। तो या तो वी आर बैक विद आवर नोज कॉन्टोरिंग, और हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और अच्छे से नहीं की है। सो या इस लाइन को यहाँ से क्लोज करेंगे और एक ब्रिज ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे बहुत ही अच्छे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर हम लोग अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अपने नोज कॉन्टोरिंग के साइड को शार्प करेंगे। तो हमने अपने ब्यूटी ब्लेंडर के अपर पार्ट पे थोड़ा सा लूज पाउडर लिया है और उसको शार्प करेंगे। अब हमने अपने चेहरे पे जितना भी एक्सेस पाउडर लगाया था उसको वाइप करने का टाइम आ गया है। वी विल टेक दिस लार्ज पाउडर ब्रश और हमने अपने चेहरे पे जहाँ जहाँ पे एक्सेस पाउडर लगाया था उसको वाइप करना है। हम देखते हो मेरा फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई आई वॉज हियर कि मैं आपको अच्छे से इसकी टेक्निक समझा सकूँ। और मेरी कंट्रोल लाइन भी अब शार्प हो गई है। तो अब हम लोग बारी है ब्लश एंड हाईलाइटर। सबसे पहले हमने अपने आईज के लोअर लैश लाइन पे कुछ भी नहीं लगाया, तो पहले हम लगाएंगे ये सिल्वर काजल, क्योंकि आज मैंने अपने आईज को सिल्वरी लुक दिया है। दैट इज आई एम यूजिंग सिल्वर काजल फ्रॉम एनवाई बे। तो हम लोग अपने आईज के वाटर लाइन पे सिल्वर काजल लगाएंगे।
अब हम अपने लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा कलर देंगे। उसके लिए हम एक इस टाइप का ब्रश लेंगे और जो हमने ऊपर ये डार्कर ट्रांजिशन शेड लगाया उसी शेड को नीचे देंगे। आप चाहे तो कोई डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं और मैं आज डिफरेंट कलर ही दूंगी, समथिंग डिफरेंट, जिससे मेरी आईज की लोअर लैश लाइन हाईलाइट करे। आई एम यूजिंग दिस पर्पल कलर। तो हमने अपने लोअर लैश लाइन पे पर्पल कलर now we will highlight the higher points of our face. We will use this kind of brush and I am using this wet and wild palette, highlighter palette. We will highlight the higher points of our face. हम अपने आईज की इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करेंगे बट विद डिफरेंट कलर. So for that we need a small brush and highlight my inner corner. From Purple Minute, I'm using this lipstick. So yeah, this is my final look. Hope you guys like it and thank you so much for watching. I'll be back with next live session very soon. And yeah, please tell me in the comment section that how do you like this look, how much do you like this look, और आपको अच्छा लगा कि नहीं, और आपको नेक्स्ट लाइव सेशन चाहिए कि नहीं, और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा कि नहीं. आई विल शेयर दिस एज माय IGTV ऑल्सो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिन लोगों ने शुरू से लेके आखिरी तक देखा. एंड या बाय.